सेठ चवन्नी लाल और चालाक पंडित की चमत्कारी दक्षिणा। गांव भरतपुर में एक नामचीन सेठ रहा करता था, सेठ चवन्नी लाल। नाम तो बड़ा वजनदार था, लेकिन जेब में से एक चवन्नी निकलवाना किसी तपस्वी को मोक्ष देने से भी मुश्किल काम था। सेठ जी इतने कंजूस थे कि अगर उनको मच्छर भी काट जाए तो उसे भी 2 बूंद खून पीने के बाद ब्याज सहित लौटाने को कहते। सेठ जी की हवेली गांव के बीचों बीच थी। दिन भर खड़ाऊं खटकाकर आंगन में टहला करते और हर आने जाने वाले को शक की निगाहों से देखते, मानो कोई उनकी हवेली की दीवारें उखाड़कर बेच ले जाएगा। सुबह की पूजा में अगरबत्ती जलाने से भी कतराते थे। धूप जलाओगे तो धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो घर काला होगा, फिर दीवारें रंगवानी पड़ेंगी, खर्चा। लेकिन जैसा कि हर गांव में होता है, एक दिन एक चतुर पंडित गांव में आया। नाम था पंडित घसीटा नाथ शास्त्री। चालाक इतना कि सामने वाला कब ठगा गया उसे खबर भी ना लगे। लोगों ने सेठ जी को बताया, सेठ जी, ये पंडित बहुत विद्वान हैं, कुंडली से लेकर भविष्य तक सब बता देते हैं। सेठ जी ने सोचा, चलो मुफ्त में भविष्य ही पूछ लेते हैं, दक्षिणा तो कोई जबरन वसूल नहीं सकता। पंडित जी को बुलवाया गया, चारपाई बिछाई गई, पीतल की लोटा रखा गया और सेठ जी ने कहा, पंडित जी, जरा मेरी कुंडली देखिए, धन दौलत बढ़ेगी या नहीं। पंडित जी ने अपनी धोती में से एक पुराना कागज निकाला, जो असल में किसी मिठाई के डिब्बे का रैपर था, और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। दक्षिणा बिना ज्ञान न होता, ब्रह्मा भी सूखा सोता। सेठ जी, कुंडली है भारी, दक्षिणा से खुलेगी बारी। सेठ जी थोड़ा घबराए। दक्षिणा वो तो बाद में दे देंगे, पहले बताइए ना क्या लिखा है किस्मत में। पंडित जी बोले, बिल्कुल, लेकिन ये कोई आम कुंडली नहीं है, इसमें तो पूर्वज दोष लिखा है। पूर्वज दोष? सेठ जी ने आंखें फाड़ी। हाँ, मतलब आपके पूर्वजों ने कभी किसी ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी थी, अब उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। सेठ जी को पसीना आ गया। को क्या करना होगा? पंडित जी ने मौका ताड़ा और बोले, 500 ग्राम घी, 1 किलो बेसन, आधा किलो शक्कर और एक जोड़ा नए कपड़े, एक तांबे का लोटा और कुछ दक्षिणा, तभी दोष कटेगा। सेठ जी का मन रोने लगा। इतनी सारी चीजें, इतने में तो पूरी बारात का खाना बन जाए। पंडित जी मुस्कुराए। सेठ जी, दोष गंभीर है, और हाँ, पूजा हम यही हवेली में करेंगे, ताकि आपके पितरों की आत्मा को सीधा जीपीएस से पता चल जाए कि उनका वंशज अब सुधर गया है। सेठ जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं अभी आता हूँ। अंदर जाकर तिजोरी खोली, थैली को गिनती से तौला, फिर थैली वापस रख दी और बाहर आकर बोले, पंडित जी, पूजा अगले हफ्ते करेंगे, अभी मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, दान पेट से नहीं मन से होना चाहिए। पंडित जी समझ गए, सेठ टस से मस नहीं होने वाला, लेकिन वो भी चतुर थे। बोले, ठीक है सेठ जी, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूँ ठाकुर जी के मंदिर। वहीं एक यजमान है जो अपने पितरों के नाम पर पूरी गाय दान देना चाहता है। सेठ जी चौंके। गाय और पूरी? हाँ, पंडित जी बोले। उसने कहा है कि जो सबसे बड़ी दक्षिणा देगा, उसी के पितरों को स्वर्ग में वीआईपी प्रवेश मिलेगा। अब ये बात सेठ जी की नसों में झंझनाहट बनकर दौड़ी। वीआईपी प्रवेश, वो भी पितरों को? सेठ जी बोले, रुकिए पंडित जी, आप हमारे ही पितरों की पूजा कीजिए, गाय हम भी देंगे और 1 किलो मिठाई भी। पंडित जी बोले, लेकिन सेठ जी ने जेब से चवन्नी निकाली और बोले, दक्षिणा भी दूंगा, ये लीजिए, अभी की अभी। पंडित जी ने चवन्नी ली, माथे से लगाई और बोले, जय हो सेठ चवन्नी लाल की। अब आपके पितरों को मिलेगा स्वर्ग एक्सप्रेस पास और आपको मिलेगा पुण्य का ब्याज। पूजा हुई, पंडित जी ने मिठाई बांटी, गाय किसी दूसरे गांव भेज दी और कपड़े पहनकर वापस लौटते समय सेठ जी से बोले, सेठ जी, पितरों का दोष कट गया और आपका कंजूसी का रोग भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। सेठ जी मुस्कुराए। क्या करें पंडित जी, आप जैसे लोग ही इलाज हो। गांव वाले हंसते रहे, पंडित जी मुस्कुराते रहे और सेठ जी अब वो हर पूजा में चवन्नी की जगह पूरी रुपया देने लगे थे।